अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपकी एस्ट्रोलॉजर नूर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस मिल सकें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा से सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण के औकात में नवाफिल, दुआओं और सदकात के वाक़यात मिलते हैं। आज की इस वीडियो में आपको हदीस नबवी और सुन्नत रसूल के मुताबिक सूरज ग्रहण और इसके मसनून अमाल बताऊंगी। इसके साथ नमाज कसूफ का मुकम्मल तरीका अहादीस की रोशनी में डिटेल के साथ मेरी इस वीडियो में बताया जाएगा। सूरज और चांद ग्रहण सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी तकदीर से लगते हैं, जिसका मकसद बंदों को डराना है। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। सूरज ग्रहण उस वक़्त लगता है जब सूरज और ज़मीन के दरमियान चांद हरकत करता हुआ आ जाए, यानी चांद सूरज के मुकम्मल सामने आ जाए और सूरज की रोशनी ज़मीन तक ना पहुंच पाए तो सूरज को ग्रहण लग जाता है। हज़रत मुग़ीरा बिन शाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हुई तो सूरज को ग्रहण लगा। लोगों ने कहा कि इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात की वजह से सूरज को ग्रहण लगा है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि इस पर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चांद अल्लाह की निशानियों में से दो निशानियां हैं, किसी के मरने जीने से इनको ग्रहण नहीं लगता, बस जब तुम इन निशानियों को देखो तो नमाज पढ़ो। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण लगा तो आपने एक मुनादी मुकर्रर फरमाया जिसने यूं आवाज़ दी, नमाज तैयार है। चुनाचे लोग जमा हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, तकबीर कही और दो रकतों में 4 रकू और 4 सजदे किए। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को नमाज पढ़ाई और इतना लंबा क़याम किया कि सहाबा कराम गिरने लगे। फिर लंबा रुकू किया, फिर सर उठाकर लंबा क़याम किया, फिर लंबा रुकू किया, फिर खड़े होकर दूसरी रकत पढ़ी। बस 2 रकतों में 4 रकू और 4 सजदे किए। हज़रत मसूद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज और चाँद अल्लाह ताला की निशानियों में से दो निशानियां हैं। अल्लाह ताला इन दोनों के ज़रिए अपने बंदों को डराता है और यकीनी बात है कि ये दोनों ग्रहण किसी शख्स की मौत पर नहीं होते। चुनाचे जब भी तुम इनमें से किसी को ग्रहण लगता हुआ देखो तो इतनी लंबी नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार और दुआ करो यहाँ तक कि वो अपनी तबई हालत में आ जाएं। सूरज ग्रहण के दौरान पढ़ी जाने वाली नमाज को नमाज कसूफ कहते हैं। मैं आपके लिए नमाज कसूफ का मुकम्मल तरीका अहादीस की रोशनी में पेश कर रही हूँ। नमाज कसूफ का तरीका ये है कि इंसान तकबीर तहरीमा कहे और फिर दुआए इस्तिफ्ताह पढ़ने के बाद ताउज़ पढ़े और इसके बाद सूरत फातिहा के साथ किसी दूसरी सूरत को मिलाते हुए लंबी किरत करे, फिर लंबा रकू करे, फिर रकू से सर उठाकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना व लकल हम्द कहे, फिर दोबारा से सूरत फातिहा के साथ किसी दूसरी सूरत को मिलाकर लंबी किरत करे, ताहम आपकी दूसरी बार की किरत पहली किरत से कदरे कम होगी। फिर दूसरी बार लंबा रकू करे, लेकिन ये पहले रकू से कदरे कम लंबा होगा। फिर रकू से सर उठाए और समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना व लकल हम्द कहे, फिर काफ़ी देर तक खड़ा रहे, फिर 2 लंबे लंबे सजदे करे। इस तरह दोनों सजदों के दरमियान भी काफ़ी देर तक बैठे, फिर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो और बिल्कुल पहली रकत की तरह दूसरी रकत भी अदा करे, लेकिन दूसरी रकत का हर अमल पहली रकत के अमल से कदरे छोटा होगा।
फिर इसके बाद तशहद में बैठे और आखिर में सलाम फेर दे। नमाज कसूफ के इस तरीके के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में सूरज ग्रहण हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद चले गए और लोगों ने आपके पीछे सफ़ें बना ली। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और फिर लंबी किरात फरमाई। फिर आपने तकबीर कहकर लंबा रुकू किया। फिर आपने समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहा और खड़े रहे, सजदा नहीं किया। फिर आपने दोबारा लंबी किरात फरमाई, लेकिन ये पहली किरात से कदरे कम थी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा तकबीर कहते हुए लंबा रुकू किया, ताहम ये पहले रुकू से कम लंबा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बाना वलकल हम्द कहा। फिर आप सजदे में चले गए और फिर दूसरी रकत भी इसी अंदाज से पढ़ाई। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकत नमाज में 4 रुकू और 4 सजदे फरमाए। सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण में आप नफल नमाज कसूफ अदा करें, सदका दें, अल्लाह ताला को कसरत से याद करें। ग्रहण ख़त्म होने तक तौबा इस्तग़फ़ार करते रहें। काले कपड़े या काले चने का सदका दें। बाजरा छत पे परिंदों को डालें, इससे ग्रहण के असरात बहुत हद तक कम या ख़त्म हो जाते हैं। आप तमाम से गुजारिश है कि अल्लाह के हुजूर तौबा इस्तग़फ़ार की कसरत करें ताकि ग्रहण के नहस असरात कम से कम अहले ज़मीन पे हों और सदक़ात में भी इजाफ़ा कर दें। ख़ास तौर पे ये अल्लाह पाक हमारे वतन अज़ीज़ को हर तरह की नागहानी सूरत हाल से महफूज रखे, आमीन। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें ताकि आप सब सूरज ग्रहण के दौरान की जाने वाली इबादत और सदक़ात को समझ सकें। मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए देखते रहें मेरा चैनल नूर एस्ट्रोलॉजर। अल्लाह हाफ़िज़।